गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हुआ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पर चल रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, साइमन कमीशन। जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, साइमन कमीशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किसके बारे में देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अनन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। अनन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरी तरीके से स्प्रेड कर रहा था, फैल रहा था, लेकिन सडनली चौर में जो घटना घटी उसके बाद जो है महात्मा गांधी के द्वारा बारडोली कॉन्फ्रेंस में उसे क्या कर लिया था, वापस ले लिया गया था। उसके बाद जो है बीच में 22 के बाद बिल्कुल ही 6 साल तक जो है पूरी तरीके से गैप थी, किसी भी प्रकार का महात्मा गांधी का या फिर किसी भी लीडर का कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, कोई आंदोलन देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब हम लोग आते हैं साइमन कमीशन पे। तो देखिए साइमन कमीशन की यदि बात की जाए तो साइमन कमीशन जो इंडिया आई थी वो कब आई थी, 1928 में। यानी साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन हुआ था वो कब हुआ था, 1928 में। चलिए आते हैं, साइमन कमीशन स्टैब्लिश इन 1927। देखिए जो ये जो कमीशन है साइमन कमीशन, इसका गठन कब हुआ था, 1927 में। और इसका गठन कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। इसका जो गठन हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। और ये कमीशन भारत कब पहुंची थी, 1928 में। क्या करने के लिए, ये देखने के लिए कि भारत का में जो है संविधान जो सुधार किया जाना है उसके बारे में अध्ययन करने आई थी। यानी टू स्टडी ए कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म इन ब्रिटिश इंडिया, कि भारत जो ब्रिटिश इंडिया है उसमें कौन सा रिफॉर्म करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो कमीशन थी, इस कमीशन का जो हेड किया गया था साइमन कमीशन का, वो किसके द्वारा किया गया था, सर जॉन साइमन के द्वारा। यानी सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ही साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में कहाँ आई थी, भारत आई थी। ठीक है, इस कमीशन की यदि बात की जाए तो इस कमीशन में टोटल जो है वो टोटल जो है वो आपके 7 सदस्य देखने को मिल रहे हैं। कितने सदस्य देखने को मिल रहे हैं, 7। देखो इन बता रहा है इन साइमन कमीशन देयर वर ग्रुप्स ऑफ 7 मेंबर्स। यानी ये जो कमीशन जब भारत आई थी 1928 ईस्वी में, तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य, जो किसके नेतृत्व में आए थे, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में। ठीक है, और ये जितने भी 7 सदस्य थे वो क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, यानी अंग्रेज थे। इसलिए हम भारतीयों के द्वारा इस कानून को किस नाम से पुकारा गया, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से, और इसका विरोध किया गया। आप बताइए, आप यदि भारत आ रहे हैं और भारत की सुविधाओं को यानी समस्याओं को सुनने के लिए आ रहे हैं, और भारत का ही कोई इसमें एक भी इंसान नहीं है, 7 में से एक भी इंसान यदि भारतीय नहीं है, तो ऑब्वियसली कि इंडियन उनका क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, यानी विरोध करेंगे। ठीक है, तो भारत जो है उनका जो वेलकम जो है वो किस हिसाब से किए थे, ब्लैक फ्लैग्स दिखाकर, और एक स्लोगन दिए थे। उस स्लोगन का नाम क्या था, साइमन गो बैक। यानी भारतीय जो है साइमन कमीशन का जो स्वागत किए वो 2 तरीके से किए। पहला काला झंडा यानी पूरे तरीके से विरोध करके, और एक नारा दिए थे जिसका नाम क्या था, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ। उसके बाद फिर क्या देखने को मिला, जब यह कमीशन 13 अक्टूबर 1928 को कहाँ पर अराइव किया, लाहौर के रेलवे स्टेशन में, जहाँ पर इनका स्वागत यानी इनका जो वेलकम है वो किनके द्वारा किया जा रहा था, लाला लाजपत राय के द्वारा, और साथ ही साथ उनके सपोर्टर्स के द्वारा। किस हिसाब से, वही ब्लैक फ्लैग्स दिखा के, और कौन सा नारा दिया गया था, साइमन गो बैक, यानी साइमन वापस जाओ के नारे से क्या किया गया था, इनका इनका स्वागत किया गया था इंडिया में। ठीक है, जिसके बाद जैसे ही लाहौर के रेलवे स्टेशन में ब्रिटिशर्स पहुंचते हैं, यानी साइमन कमीशन पहुंचते हैं, और लाला लाजपत राय के ग्रुप जो है उनका स्वागत करते हैं काला झंडा दिखाकर और साइमन वापस जाओ के नारे के साथ। इसी बीच जो है एक ब्रिटिशर अफसर होता है, एक ब्रिटिश ऑफिसर होता है जिनका नाम क्या रहता है, साउंडर्स। वो क्या कर देते हैं, भीड़ पे ऑर्डर दे दिया करते हैं कि आप जो भीड़ है इनको शांत करवाइए, क्या करके, लाठी चार्ज करके। और इस लाठी चार्ज में क्या देखने को मिलता है कि लाला लाजपत राय जो है वो पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं, और उनका 17 नवंबर 1928 ईस्वी को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी हम लोगों ने क्या देखा साइमन कमीशन में, अभी तक साइमन कमीशन में हम लोगों ने देखा कि साइमन कमीशन का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1927 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, यह कमीशन इंडिया कब पहुंची, 1928 में। क्या स्टडी करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म यानी संवैधानिक सुधार को अध्ययन करने के लिए भारत आई थी। किसकी लीडरशिप में, तो सर जॉन साइमन की लीडरशिप में। इसमें टोटल यदि मेंबर्स की बात की, टोटल से यदि मेंबर्स की बात किया तो टोटल मेंबर्स कितने थे, 7 मेंबर्स थे, और 7 मेंबर जो थे वो क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, जिसके कारण से व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके कमीशन का इंडिया में वेलकम ब्लैक फ्लैग शो करके, और साथ ही साथ साइमन वापस जाओ के नारे के साथ किया गया था। ठीक है, यह कमीशन जब लाहौर के रेलवे स्टेशन में पहुंचती है तो क्या देखने को मिलता है कि लाला लाजपत राय अपने समर्थकों के साथ इनका स्वागत करते हैं, क्या करके, काला झंडा दिखाकर और साइमन वापस जाओ के नारे के साथ। जिसके बाद जो ब्रिटिशर्स हुआ करते हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, लाठी चार्ज करना शुरू कर देते हैं।
जिसमें क्या देखने को मिलता है कि लाला लाजपत राय जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं और आखिरकार 17 नवंबर 1928 को उनकी क्या देखने को मिल जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस घायल इसमें जब जिस समय लाला लाजपत राय के सिर पर वार किया जा रहा था, तो लाला लाजपत ने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर पड़े हर एक वार अंग्रेजी हुकूमत के लिए कील साबित होगी और स्वराज वापस आके रहेगा। यानी जब लाठीचार्ज किया गया था लाला लाजपत राय के पास, तो लाला लाजपत राय ने बहुत सारा नारा दिया, भारत माता की जय, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद, स्वराज आके रहेगा। इस हिसाब से महात्मा ये लाला लाजपत राय के द्वारा क्या दिया गया था, नारा दिया गया था। यही था आपका साइमन कमीशन। उम्मीद होगा कि आपको साइमन कमीशन समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।